नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मन का क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए प्रतिस्पर्धा की भावना, बी सहयोग, सी एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, डी है एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कक्षा कक्ष में स्वतंत्रतापूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजातांत्रिक वातावरण हो। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम खाली स्थान कहेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी आदत और डी है परिपक्वता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, रुचि, बी अभिप्रेरणा, सी मानसिक थकान। तो यह सभी जो है आंतरिक कक्षा कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है। तो नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा, हास्य भाव द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि की विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में पिछड़ेपन का कारण है। तो बच्चों में पिछड़ेपन का कारण ऑप्शन दिया हुआ है, दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका बच्चों में पिछड़ेपन का कारण यह सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, चित्रपूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह बुद्धि को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, स्वभाव एवं चरित्र, बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, वंशाक्रम एवं वातावरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशाक्रम एवं वातावरण। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर पर
प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सा एवं वाच को तथा न्यूक्लियर तथा अनक्लियर को विभेद नहीं कर पाता, वह निम्न से पीड़ित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब ऑप्शन दिया हुआ है, ए, आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, सी दिया हुआ है, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, उग्र होकर कहेंगे कि जैसा समझ में आता है वैसा करें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो सर्वाधिक प्रभावी विधि हो जाएगा ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक एवं सुविधादाता के रूप में, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तम बालक संबंध, उच्च बुद्धिमत्ता, उत्तम विद्यालय वातावरण, सीखने की इच्छा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने की इच्छा। अगला प्रश्न है, यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह ऑप्शन दिया हुआ है, बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्रशंसा प्राप्ति के लिए है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, वह करता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, अधिगम का आकलन, अधिगम के जैसा आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम पर आकलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उसके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी,
सहभागी निरीक्षण। अगला प्रश्न है, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके कहलाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल अपराधी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्की पक्षाघात का प्रकार नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशी डायस्ट्रोफी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु की प्रकृति। अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा ऑप्शन ए, स्किनर का है। अगला प्रश्न है, सीखने का अर्थ है। तो सीखने का अर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आदतों का अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना, अभिवृत्तियों का अर्जन करना। तो इसका और उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। तो यह दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।